हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर और ये फरवरी माह का तीसरा पार्ट है। इसको हम कवर करेंगे। इसमें जो आपका पेपर 1 होता है उसमें यहाँ से किस तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे। ठीक है, और साथ में जैसे कि अलाइड है और एचएस का जो मेन होगा उसमें यहाँ से कौन कौन से आर्टिकल आपने नोट करने हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो शुरू करते हैं, और इसमें एक 15 क्वेश्चनों का वन लाइनर सेक्शन भी होता है, उसको भी कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। हर न्यूज़ से देखेंगे किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली न्यूज़ इसमें दी गई है कि प्रदेश में 883 करोड़ निवेश की 25 परियोजनाएं को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो इसमें कुछ खास नहीं, एक न्यूज़ आपने यहाँ से एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि इसमें 25 परियोजनाओं को प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और इस पे ऊपर बजट जो खर्च होगा वो कितना होगा, 883.63 सॉरी 36 करोड़ रुपए का जो इसके ऊपर जो खर्च होगा। ठीक है, इसमें लगभग कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना बताई गई है? तो इसमें 2830 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बताई गई। नेक्स्ट यहाँ से एक और न्यूज़, आप एक क्वेश्चन और ध्यान में रखना है कि राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 30वीं बैठक की गई। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। 6 पोस्ट कोड के 699 पदों के लंबित जो परिणाम था उसे घोषित किया गया है। तो ये भी कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। इस न्यूज़ में भी कुछ खास नहीं। यहाँ से एक पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि सरकारी महिला कर्मचारियों को प्रसव के दौरान जब उनका बच्चा हो जाता है उसके बाद जो बच्चा यदि मृत्यु हो जाती है उसकी या नवजात की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो उन्हें 60 दिन का अवकाश मातृत्व अवकाश प्रदान करने की भी एक स्वीकृति की गई है। इस जो मंत्रिमंडल में ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। एक लोहारघाट में उप तहसील का दर्जा भी मिला, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सोलन डिस्ट्रिक्ट के अर्की जो है वहां पर ये लोहारघाट को उप तहसील का दर्जा दिया गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपने यहाँ से इस न्यूज से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। CRSI है जो इसने प्रदेश को निःशुल्क उपलब्ध करवाए बेटीवर घास के 1000 पौधे। किस घास के? बेटीवर घास के 1000 पौधे इसने निःशुल्क उपलब्ध करवाए। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे पुलिस का एग्जाम होगा, अन्य जो आपके एग्जाम होंगे उनमें ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना में 6.48% की कमी दर्ज की गई। तो ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कितने प्रतिशत की जो कमी है दर्ज की गई? 6.48% की जो कमी है वो दर्ज की गई। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, वो जो 12वां आपका पेज होगा उसमें कवर करेंगे। उसमें काफ़ी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि 2023 में कितनी दुर्घटना हुई सड़क से, 2024 में कितनी हुई, 2025 में कितनी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। पदक विजेता खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि में ऐतिहासिक वृद्धि, इसमें वृद्धि की गई है। तो यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, या वन लाइनर क्वेश्चन बनेगा। इसमें आपको बता दूं कि पैरा खेल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे एथलेटिक थे रजत पदक विजेता इतिहास रचने वाले। ये कौन थे? मंडी जिला के अजय कुमार। ठीक है, मंडी जिला के थे ये अजय कुमार। इन्हें पैरा खेल जो प्रतियोगिता होती है उनमें एथलेटिक में रजत पदक मिला। ठीक है, रजत पदक की जो राशि है वो कितनी की गई है? 2.50 मतलब 2.5 करोड़ रुपए की गई। पहले इसकी जो राशि थी वो कितनी थी? पहले इसे 30 लाख रुपए दिए जाते थे, परंतु अब इसे 2.50 मतलब 2.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे ऐतिहासिक वृद्धि बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से ये क्वेश्चन आपने देखा, मंडी जिला से थे अजय कुमार। ठीक है, इन्होंने 2023 में पैरा एशियन गेम्स में अजय कुमार ने रजत पदक जीता था ये। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। अब यहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कैसे बनेगा। पूछा जाएगा कि जो रजत पदक है उसको जो विजेता होते हैं उसे पहले कितनी राशि मिलती थी और वर्तमान में कितनी, ऐसा क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। दूसरी स्टेटमेंट बनेगी कांस्य पदक में कितना मिलता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। रजत में 30 लाख मिलता था पहले, परंतु अब वर्तमान में 2.50 करोड़ मतलब 2.5 करोड़ रुपए मिले। और कांस्य पदक में पहले मिलता था 20 लाख, अब इसमें 1.50 मतलब कि 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। ठीक है, अजय कुमार का जन्म यदि बात की जाए तो ये भी आपने ध्यान रखना, 28 जुलाई 1990 को हुआ मंडी जिला में। ठीक है, मंडी जिला के गांव यदि पूछा जाए तो नगवाई में। ठीक है, नगवाई में इनका
जन्म हुआ। पिता इनके चुन्नीलाल थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस न्यूज में। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। संवेदनशील सरकार के प्रयासों से जौहरिया के जीवन में गूंजी उम्मीदों की मधुर ध्वनि। ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें ये एक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष वरदान साबित होगी। ये एक परियोजना है, ये इन्हें जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें ये परियोजना है। ठीक है, तो इसके लिए इन्हें, तो इसमें कुछ खास नहीं है। ये जो इन्हें सुनाई नहीं देता था, जैसे मुख्यमंत्री जो चिकित्सा सहायता कोष श्रवण यंत्र के लिए 4.5 लाख की मदद से संभव हुआ उपचार। ठीक है, 4.5 लाख रुपए मिला इन्हें। ठीक है, तो इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। प्रदेश में सड़क अधोसंरचना हो रही है सुदृढ़। तो इसमें भी कुछ खास नहीं, इसे भी छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट है मशरूम प्लांट लगाकर भावना ने शुरू किया स्वरोजगार। तो मशरूम प्लांट के लिए एक परियोजना है, वो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसका नाम है, ये है प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री खुम्ब विकास सब्सिडी योजना है। ये आपने ध्यान रखना। खुम्ब विकास सब्सिडी योजना किससे संबंधित है? तो ये आपकी मशरूम से संबंधित है। ठीक है, हिमभोग सेहत और स्वरोजगार का सुंदर सुयोग। ठीक है, तो ये इसमें हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना लागू की गई थी। इसमें जो हिम भोग था आपका मक्की का आटा। ठीक है, तो ये जारी की जो ऊना है, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य आपने एक क्वेश्चन ध्यान रखना है, इसमें 30 रुपए है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। बिलासपुर में आयोजित हुआ एक भव्य समारोह जब 2 साल पूरे हो गए थे सरकार के, तो उस समय हिम प्राकृतिक खेती उत्पादन योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो बिलासपुर में की गई थी। ठीक है, 2 वर्ष पूरे होने पर सरकार के। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ से और कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? तो यहाँ से एक तो आपने ध्यान रखना है कि जो गेहूं है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना किया गया? 40, और मक्की के आटे का 30 रुपए किया गया। ठीक है, ये आपने 2 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखने। और ऊना जिले में 322 डिपो के माध्यम से हिमभोग ब्रांड, जो आपका मक्की का आटा है, का प्राकृतिक खेती मक्की आटा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा रहा है। इन डिपो में अब अन्य सामान के साथ साथ सस्ते दामों पर हिम मक्की आटा भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। राज्यपाल ने किया पुलिस तथा होमगार्ड के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित। तो 76 विजेताओं को सम्मानित किया इन्होंने। ये आपने सिंपल आंकड़ा ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, इसमें अलंकरण समारोह में पुलिस, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा, जीवन रक्षा पदकों में 76 विजेता है। ठीक है, तो ये समारोह का नाम भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं। प्राकृतिक खेती से प्रदेश में किया जा रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़। ठीक है, तो इसमें कैसे किया जा रहा है, इसमें आपको बता दूं, इस न्यूज में काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है, प्रदेश की 3,592 पंचायतों में 1,98,000 किसान है जो 35,000 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती से विविध फसलें उगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आंकड़े आपने ध्यान में रखने। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए, अगला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, समृद्ध किसान समृद्ध हिमाचल। ये हमारी जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सरकार का एक लक्ष्य है प्राकृतिक खेती से संबंधित। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तीसरे चरण के दौरान कौन सी योजना लागू की गई या योजना चलाई गई? तो राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना की शुरुआत की गई तीसरे चरण से। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है दूसरा चरण या तीसरा चरण या पहला चरण, ऐसा ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। तो तीसरे चरण से इस योजना की शुरुआत की गई है, राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो आपने ध्यान रखना है, प्रदेश के कृषि विभाग ने 1,508 किसानों से 398 मीट्रिक टन मक्की की खरीद कर हिम प्राकृतिक मक्की आटा बाजार में उतारने के साथ साथ प्राकृतिक उत्पादों के लिए हिम प्राकृतिक खेती उत्पादन योजना की शुरुआत की है। ठीक है, अब यहाँ से अगला क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है काफी बार एग्जाम में कि गाय के दूध का न्यूनतम समर्थन मूल्य 45 है और भैंस के दूध का 55 है। ठीक है, दत्तनगर है जो आपका, इसमें 50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र से 20,000 से अधिक डेयरी किसान लाभान्वित हो रहे हैं। ये भी आपने ध्यान रखना है आंकड़ा।
डगवार है जो आपका कांगड़ा में, उसमें इसमें भी इसका भी निर्माण शीघ्र ही किया जा रहा है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन बनेगा जैसे कि ऊना में बकरी का दूध है, उसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 70 रुपये प्रति लीटर पर खरीदा जा रहा है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना। ठीक है, और जो आपकी हिमगंगा योजना शुरू की गई, इसमें पिछले 2 वर्षों में 26,000 बीपीएल किसानों को जो किसान है उनके जो मवेशी होते हैं उनके चारे के लिए 50% सब्सिडी मिली है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद जो नींबू है, सेब आम नींबू प्रजातियों के फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाकर कितना किया गया, 12 रुपए किया गया है। ठीक है, और जो बाड़ बंदी होती है, जैसे आपका बगीचा होगा उसके ऊपर बाड़ बंदी लगाने के लिए 70% तक, तथा अनाज दलहन तिलहन चारा फसलों के लिए बीज के लिए 50% और आलू अदरक और हल्दी के बीज के लिए 25% की सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सब आपने छोटे छोटे फैक्ट्स आपने ध्यान में रखने, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सरकारी अस्पतालों में मशीनें खरीदने पर खर्च होंगे 1800 करोड़ रुपए। तो ये सिंपल आपने आंकड़ा ध्यान में रखना है। हमीरपुर में स्थापित होगा आधुनिक कैंसर केयर सेंटर। तो ये आपने ध्यान में रखना, आधुनिक केयर सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, हमीरपुर। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रहे हैं प्रयास। तो युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें सरकार ने वो बताया है कि कितने को हमने नौकरियां दिए हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं। तो ये मैंने काफ़ी कवर किया है इनको, पुराने जो हमारे जो गिराज के पार्ट है उनमें मैंने कवर किया है इनको। ठीक है, तो उसी की चर्चा इसमें की गई। नेक्स्ट है सुख आश्रय का अंचल। तो सुख आश्रय सबसे पहले तो आपने ध्यान में रखें ये परियोजना कब शुरू की गई। तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में 6 अप्रैल 2023 के दिन को ऐतिहासिक माना जाएगा, जब राज्य विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश सुख आश्रय मतलब कि विधेयक 2023 को पारित किया गया। इसमें राज्य के बच्चों को देखभाल संरक्षण और आत्मनिर्भरता के लिए ये विधेयक लाया गया। इसमें चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा ये भी मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसमें यहाँ से बनेगा कि जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें 27 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3 बिस्वा जमीन और घर बनाने के लिए धन उपलब्ध करवाया जाएगा। 18 वर्ष की आयु पार करने के बाद इन्हें बाल देखभाल संस्थानों में 2 साल तक रहने की व्यवस्था करेगी सरकार। उसके बाद 23 वर्ष की आयु तक देखभाल संस्थानों में रहने की सुविधा भी दी जाएगी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि जो कितने बच्चे थे जो भ्रमण पर भेजे गए। तो इसमें थे 22 बच्चे, 16 लड़कियां थी और 6 लड़के थे। ठीक है, 13 दिवसीय ये भ्रमण था। कहाँ कहाँ गए बच्चे, तो ये गए चंडीगढ़ दिल्ली गोवा का इन्होंने भ्रमण किया, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से एक यूनिसेफ का आंकड़ा है, ये भी आपने ध्यान में रखना। यूनिसेफ के अनुसार 2007 में भारत में लगभग 25 मिलियन अनाथ बच्चे थे। ये आपने ध्यान रखना। राज्य के 6000 अनाथ बच्चों के बारे में सोचना और उनके लिए दीर्घकालीन नीतियां बनाकर उसे योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वित करना हिमाचल प्रदेश ने ये किया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आज का मनोरंजन, मेंस के लिए ये काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल रहेगा, इसको आपने एक बार रीड जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट जो समावेशी शिक्षा है ये भी आपने ध्यान रखना है, मेंस के लिए ये आर्टिकल है। इसमें भी चिल्ड्रन ऑफ द या आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल की बात की गई है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आर्थिकी समृद्धि के लिए शिटाके मशरूम के रचनात्मक उपयोग। तो शिटाके मशरूम को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे शिटाके मशरूम एक खाद्य और औषधीय मशरूम है जो पूर्वी एशिया से प्रचलित हुआ है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो फाइबर, विटामिन 2, विटामिन 5, ठीक है, विटामिन 6, कॉपर, सेलियम, ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन, और ये मात्रा इसमें पाई जाती है इस मशरूम में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज है जैविक फलवार मृदा में पोषक तत्वों के बढ़ाने का बेहतर विकल्प। इसे भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये मेंस के पर्पज से एक आर्टिकल काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे छोड़ सकते हैं। संत रविदास की बात की है तो यहाँ से आपने सिंपल ध्यान में रखना है, संत रविदास का जन्म हुआ
संबत 1388 को हुआ माना जाता है, ठीक है, रविवार को, माघ पूर्णिमा के दिन रविवार को, और इनका जो जयंती थी 12 फरवरी को मनाई गई अभी, ठीक है, पूर्णिमा, ठीक है, रविदास जयंती मनाई जाती है, ये आपने ध्यान में रखना, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदम्य साहस और कड़ी मेहनत के लिए प्राय है टिल्लू राम ठाकुर, तो टिल्लू राम ठाकुर की बात की गई है, ठीक है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, निक है। उसके बाद है सत्यवादी तथा समाजसेवी गोपाल कृष्ण गोखले, तो इनका जन्म हुआ 9 मई सन 1866 को इनका जन्म हुआ। इनके जो महादेव रनाडे इनके जो थे ये गुरु थे, ठीक है, 1887 में इनको उन्होंने अपना गुरु बनाया, और ये नरम दल के नेता थे, ठीक है। तो ये भी आपने कुछ फैक्ट आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार देखो गंभीरी जी के बारे में जिक्र आया था, तो गंभीरी जी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद है सिसम गांव में स्थित है अजियापाल देवता, ठीक है, तो अजियापाल आपके सिसम जो है आपका, ये मंडी के पद्दर में है आपका, ठीक है, मंडी के पद्दर के जोगिंदर नगर के लड़ भड़ोल चौराहा घाटी था, ठीक है, इसमें ये स्थित है ये आपका, तो आपने ध्यान रखना है। अजय पाल देवता पूछा जाए तो ये कहाँ पर है, इसमें जो इस मंदिर के एक और जहाँ हमीरपुर, सुजानपुर, जैसियाँ, चड़िया, माँ आशापुरी भी आपने ध्यान रखना है, संघोल, ठीक है, धर्मपुर, सरका घाट इत्यादि दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर बर्फ से ढके धौलाधार पर्वत श्रृंखला का नज़ारा भी आकर्षित लगता है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर है जो जून माह में सामूहिक यात्रा का आयोजन किया जाता है, ठीक है। जीवन यथार्थ को व्यस्त करता काव्य संग्रह डलहौजी तीरी गलियों में, तो ये किसका है, बलदेव मोहन खोसला का ये क्या है, कहानी काव्य संग्रह है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद है ये आगे वन लाइनर क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का महत्व क्या है। WIPO संयुक्त राष्ट्र की एक स्व वित्त पोषित एजेंसी है जो विश्व स्तर की बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रचार प्रसार के महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसकी स्थापना 1967 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, और इसके वर्तमान में 193 सदस्य देश है। WIPO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसका उद्देश्य विश्व के नव प्रवर्तकों और रचनाकारों की सेवा करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चन की। 78वें राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल प्रदेश के किस खिलाड़ी ने नया राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया और स्वर्ण पदक जीता, तो सावन बरवाल 10,000 मीटर दौड़ में, ठीक है। तत्कालीन कुल्लू राजा के संस्थापक का क्या नाम है, तो विहंग मणिपाल। महाभारत में कांगड़ा राज्य का को किस नाम का उल्लेख मिलता है, तो कीरग्राम। चकली नामक मुद्रा सिक्का किस तत्कालीन राज्य से संबंधित है, चकली है आपकी चंबा से। किसने चलाई थी, कमेंट बॉक्स में मुझे आप इसका आंसर बताएंगे। हांगटांग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो ये है आपकी किन्नौर। आमेर किले का निर्माण किस राजा ने करवाया, तो राजा मानसिंह ने, इनका समय था 1552। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, तो ये खेला जाता है आपका घास कोर्ट पर। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। बीजाणु निर्माण द्वारा किन जीवों में प्रजनन होता है, तो क्वक। कबड्डी मैच में प्रत्येक पक्ष में कितने टीम सदस्य होते हैं, तो 7। महामना और कर्मयोगी की उपाधि किसे दी गई थी, तो पंडित मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD कब आरंभ किया गया, तो ये किया गया वर्ष 2014 में। गादरबल जिले में स्थित सोनमर्ग सुरंग की लंबाई कितनी है, तो है 6.4 किलोमीटर। त्रिपुरा क्वींस किस फल की किस्म है, तो यह है अनानास की किस्म है, ठीक है। तो ये हो गए 15 क्वेश्चन, ये वन लाइनर काफी महत्वपूर्ण होते हैं, पूछे जाते हैं। बसंत का सुनहरा उपहार है पिया, ठीक है, तो इसका जो नाम है
वनस्पति, इसे वनस्पति रूप में रेनवाट्रिया इंडिका कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपने एक सिंपल क्वेश्चन ध्यान में रखना है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। इस न्यूज में यहाँ से ये जो वाला पेज है, इसमें जैसे हिमाचल में सड़क दुर्घटना में 6.48% कमी दर्ज की गई। तो ये आपने ध्यान रखना, वर्ष 2023 में 2253 दुर्घटना दर्ज की गई, 2024 में 2107 दुर्घटना दर्ज की गई, और 2000 मृत्यु दर की बात की जाए तो 2023 में 892 मृत्यु दर्ज की गई, जबकि 2024 में 806 मृत्यु दर्ज की गई। तो ये आंकड़े आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से क्रम वाला क्वेश्चन भी बनेगा, सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, कौशल विकास से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर होंगे सुरजीत। ठीक है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसे छोड़ सकते हैं। दिसंबर 2025 तक होगा 72 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन। तो इसमें भी मैंने काफ़ी है जो पॉइंट आपको कवर कर लिए हैं, पिछले वाले जो हमारा अंक था उसमें हमने कवर किया इसके पार्ट। यहाँ भी एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं सौर जो ऊर्जा की परियोजनाएं हैं। सबसे पहले आपने ध्यान में रखना है 12 मेगावाट क्षमता की एक परियोजना है गोंदपुर बुल्ला में। ठीक है, और 11 मेगावाट की परियोजना है एक लमलाहट्टी उपरली में स्थित है। एक सोलन में 3 है, कौन कौन सी, एक नालागढ़ के सनेड में है 13 मेगावाट की, और बड़ा बरोट में 8 मेगावाट की, दबोटा में 13 मेगावाट की। तीनों आपने ध्यान में रखनी है, स्टेटमेंट बनाई जा सकती है यहाँ से। ठीक है, उसके बाद जो हिमाचल प्रदेश है 2026 तक हिमाचल प्रदेश ने हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, उसके बाद 32 मेगावाट की पेखूवेला, ये ठीक है ऊना जिला में है। उसके बाद ऊना जिला में ही ये जो परियोजना है ये 15 अप्रैल 2024 को जनता को समर्पित की गई थी। ठीक है, और 48 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन करती है ये परियोजना आपकी पेखूवेला। उसके बाद 31 जनवरी 2025 तक 14 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया जा रहा है इस परियोजना से। इसके अलावा ऊना में एक भंजाल में 5 मेगावाट की परियोजना है, सौर ऊर्जा परियोजना है। उसके बाद ये भी जो है सरकार ये जनता को समर्पित की गई 30 नवंबर 2024 से शुरू की गई है। एक अगलौर में है 10 मेगावाट की सौर परियोजना, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो 3 है आपकी ऊना में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, प्रदेश में ई कचरा निपटाने के लिए नए नियम लागू किए गए। ठीक है, तो ई कचरा प्रबंधक नियम 2016 के नियम 9 के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, नए नियम लागू। उसके बाद है वर्तमान युग नवाचार पर आधारित है, राज्यपाल कह रहे हैं ये बात। ठीक है, उसके बाद ई परिवार पर 99.84% परिवार सदस्य स्थापित किए गए, तो ये रजिस्टर किए गए। तो ये आंकड़ा आपने सिंपल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया गैराज न्यूज़पेपर जो 19 फरवरी को आपका आया था, इसको हमने कवर कर लिया है, पूरा कंप्लीटली डिस्कस किया है। ठीक है, यहाँ से जो पुलिस एग्ज़ाम हो गया, जैसे और भी एग्ज़ाम हो गए, ठीक है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,